हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबों का थिंक सैंग्विन के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपसे एनडीए एग्जाम के जो है उसके बुक लिस्ट के बारे में चर्चा करूंगा कि कौन सा बुक आपको खरीदना चाहिए ताकि आप 2021 के एग्जाम में सफल हो पाए, क्योंकि सक्सेस जो है आपका अच्छे बुक लेने से ही होती है। चलिए तो हम समय गवाते हुए नहीं, सीधा टॉपिक पे आते हैं। जैसा कि आपको पता है एनडीए के एग्जाम में दोस्तों आपके दो पेपर्स होते हैं, सबसे पहले मैथ के और दूसरा जनरल एबिलिटी टेस्ट पेपर। काफी ह्यूज सिलेबस होता है, काफी बड़ा सिलेबस होता है, तो इसके लिए हमें कुछ किताबें भी पढ़नी पड़ेगी, 4 5 हो 10 हो जितनी किताबें पढ़नी पड़ेगी। तो जैसा कि आपको पता है कि इसमें कुल 900 मार्क्स के परीक्षा में पूछे जाते हैं दोनों पेपर को मिलाकर। तो चलिए पेपर 1 के बुक लिस्ट को हम समझने का प्रयास करते हैं। हम एक एक करके सबको आपको बताते चलेंगे, आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर मीडियम आ जाती है कि देखिए, अगर आप अंग्रेजी मीडियम में तैयारी कर रहे हैं तो आपको कौन सा बुक चुनना चाहिए, अगर आप हिंदी मीडियम में तैयारी कर रहे हैं तो कौन सा बुक चुनना चाहिए। अगर आप अंग्रेजी मीडियम से तैयारी कर रहे हैं तो अगर इंग्लिश मीडियम से आप तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले अगर आप तैयारी भी कितने टाइप से कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या किसी शिक्षक से पढ़ रहे हैं, ठीक है। देखिए अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आप क्या कीजिए, आर डी शर्मा, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट वो समझ लीजिए, आर डी शर्मा का जो बुक है वो पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों कर लीजिए, वॉल्यूम 1 या वॉल्यूम 2, ठीक है, अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो। और उसके बाद दोस्तों दूसरा बुक आपको क्या खरीदना है, अरिहंत का आता है 2009 से लेकर 2021 तक मैथ का सॉल्यूशन, यानी कि प्रीवियस ईयर का, प्रीवियस ईयर अरिहंत मैथ पाथफाइंडर मैंने दिखा दिया, अभी यहाँ पर आपको मैंने इमेज दिखा दिया, उसे आप क्या करेंगे, खरीद लेंगे। बस मैथ के लिए आपको इतना ही करना है। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आपको लालजी प्रसाद का किताब खरीद लेना या एनसीईआरटी खरीद लेना, और इसके साथ साथ उसका हिंदी वर्जन भी आता है, 10 जो आपका 10 ईयर के पेपर्स होते हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर्स, उसे भी आप खरीद लेंगे। क्लियर है दोस्तों। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि अगर आप टीचर से पढ़ते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। मान लीजिए आप कहीं मैथ्स पढ़ते हैं किसी शिक्षक से, तो आपको वहां पर जितना भी टीचर्स नोट्स देता है वही रखना है, किताब कोई नहीं खरीदना। लेकिन इसके अलावा आप एक किताब खरीद सकते हैं, वो है प्रीवियस ईयर पेपर, जो मैंने इन लोगों को सुझाव दिया वही किताब आप भी खरीद सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर को भी खरीद लेंगे। क्लियर है दोस्तों। चलिए अब हम बात करते हैं गेट के सिलेबस को। तो मैथ का सिलेबस दोस्तों, यहाँ पर मैथ का जो बुक है इतना ही आपको लेना है, इससे ज्यादा नहीं। इतना ही बुक लेने के बाद अगर अच्छे से तैयार करेंगे तो आपका क्रैक हो जाएगा एग्जाम। दूसरी दोस्तों हम चर्चा करते हैं जनरल एबिलिटी टेस्ट पेपर, ठीक है। जनरल एबिलिटी टेस्ट पेपर दोस्तों काफी ह्यूज है, काफी वास्ट है। सो इस कंडीशन में हमें अच्छे बुक्स प्रेफर करना होगा। अगर हम लोग अच्छे बुक्स नहीं पढ़ते तो हमारा सिलेक्शन नहीं हो सकता इसमें। तो जैसा कि आपको पता है जनरल एबिलिटी टेस्ट पेपर में कुल मिलाकर 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सभी सेक्शन वाइज में पूछे जाते हैं हर साल। तो आप सबसे पहले क्या करें कि आप सिलेबस को समझने का प्रयास करें, उसके बाद मैं बुक सजेस्ट करता हूं। देखिए इसमें सबसे पहला आपका होता है पार्ट, वो इंग्लिश का होता है जिसमें 50 क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अब इस 50 क्वेश्चन में आप सोच रहे होंगे कि सारा वोकैब का सेक्शन होता है तो उसमें कैसे तैयार करेंगे। तो इंग्लिश के लिए आपको क्या करना है, 11th और 12th की रेनबो पार्ट 1 और पार्ट 2 वोकैब्स के लिए यूज करना है। रेनबो पार्ट 1 और पार्ट 2 बिहार बोर्ड का जो होता है वो, उसमें जितने वोकैब्स दिए गए सब आपको याद कर लेना है। अगर आपने सब याद कर लिया तो आपके एनडीए में 10 क्वेश्चन आते हैं साइन एंटो से पूरा हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों वोकैब्स की मैं बात कर रहा हूं, शब्द कोश की इंग्लिश बुक की, ठीक है। आपको दूसरा क्या यूज करना है, एनडीए का प्रीवियस ईयर साइनोनिम्स एंटोनिम्स, आप इंटरनेट या कहीं से पेपर से डाउनलोड कर सकते हैं। और ग्रामर में दोस्तों मैं आपको सजेस्ट कर देता हूं, ग्रामर में आप अगर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप एससी गुप्ता का किताब खरीद सकते हैं, इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, इंग्लिश वॉल्यूम 1 बाय नीतू में आप खरीद सकते हैं। हालांकि वो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट भी खरीद सकते हैं। बस इंग्लिश के लिए आपको इतना ही करना है, इससे ज्यादा नहीं करना है, ठीक है। लेकिन कुछ सेक्शंस आपको छूट जाते हैं, जैसे मैं आपको बताता हूं, जैसे इडियम्स फ्रेजेस। तो इडियम्स एंड फ्रेजेस के लिए आप क्या कर सकते हैं, एसएससी सीजीएल के जितने भी पिछले साल 1000 इडियम्स एंड फ्रेजेस है उसे याद कर जा सकते हैं, ठीक है। ओके, फ्रेजल वर्ब के लिए दोस्तों आप क्या कर सकते हैं कि एक कंप्लीट फ्रेजल वर्ब का बुक आता है, उसे आप इंटरनेट से डाउनलोड करके उसे पढ़ सकते हैं। इंग्लिश के लिए आपको इतना ही करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और इसके साथ साथ सभी सेक्शंस के प्रीवियस ईयर के कर लेने हैं, ठीक है। चलिए अब दोस्तों हम बात करते हैं आपका साइंस के लिए। इंग्लिश आपको मैंने बता दिया बुक लिस्ट। साइंस में आपको क्या करना है, सबसे पहले प्रीवियस ईयर के लिए बुक खरीद लेना है। साइंस के लिए जनरल एबिलिटी टेस्ट पेपर का प्रीवियस ईयर बुक आप खरीद लीजिए। आप चाहे तो खरीद भी सकते हैं, नहीं तो पाथ फाइंडर से आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। जब आप पाथ फाइंडर खरीदें तो उसमें आपको प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन दिखाई देंगे। साइंस में जो बुक लिस्ट है वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला आपका क्या खरीदना है, साइंस में आपको खरीद लेना है एनसीईआरटी 9th एंड 10th, इतना ही खरीदना है क्योंकि आप 11th 12th पढ़ ही रहे हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको क्या करना है, एक 1 लीनियर अप्रोच का जीके आता है, जनरल नॉलेज। उसमें से कुछ साइंस के सेक्शन होते हैं, जैसे जनरल साइंस में जैसे विटामिन के बारे में, मिनरल्स के बारे में, ये चीजें आपको पता नहीं होती, तो आप उस किताब को खरीद लीजिए, वहां से आप उसे कंप्लीट पढ़ लीजिए, ठीक है। अब हम दोस्तों साइंस का हमें इतना ही करना और इसके साथ साथ पिछले साल का भी हमें लगाते रहना, ठीक है।
बस साइंस कितना ही आपका बुक होगा। नाउ अब मूविंग टू आर्ट्स, हम लोग बात करते हैं आर्ट्स के लिए। आर्ट्स में अगर हम बात करते हैं तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस उसमें आता है। तो दोस्तों आपको मैंने जो एक बुक अभी सजेस्ट किया, वन लीनियर अप्रोच, आप चाहे तो अगर आपका जो बेसिक मजबूत है हिस्ट्री ज्योग्राफी के लिए, आप डिटेल में नहीं पढ़ना चाहते तो आप उस किताब को पूरा पढ़ लीजिए, जो है एनडीए का सारा क्वेश्चन आप करके आएंगे, क्योंकि वो सफिशियंट है। लेकिन अगर आप चाहते हैं इंडिविजुअल बुक मैं आपको सजेस्ट करूं तो दोस्तों पॉलिटी के लिए आप लक्ष्मीकांत सर का किताब खरीद सकते हैं, जो मैंने यहाँ दिखा दिया। और उसमें भी आप जो सिलेबस दिया गया उतना ही पढ़िए, उससे ज्यादा मत पढ़िए, ठीक है। मैंने एक वीडियो बनाया है इंडियन पॉलिटी की तैयारी कैसे करें, उसे आप जाकर देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, मैंने पॉलिटी के लिए आपको बुक सजेस्ट कर दिया। और दोस्तों अगली बात आती है हिस्ट्री के लिए। तो हिस्ट्री के लिए आप मॉडर्न इंडिया क्लास 8 का बुक खरीद सकते हैं, मैंने अभी दिखा दिया इमेज में, ठीक है। ये बुक बेस्ट है एनडीए प्रिपरेशन के लिए। और दोस्तों आपको जो है वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए आप बुक ना खरीदें, वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए आप कोई चैनल प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री आप खुद से पढ़ेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। मॉडर्न इंडिया समझ में आ जाएगा जो कि भारत के बारे में, लेकिन आपको विश्व का इतिहास समझ में नहीं आएगा, इसीलिए आप कोई चैनल प्रेफर करें, ठीक है। इसके लिए आप दोस्तों दृष्टि को प्रेफर कर सकते हैं, इसके लिए आप बहुत सारे चैनल हैं उसको प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अब नाउ हम इकोनॉमिक्स पे बात करते हैं। इकोनॉमिक्स के लिए आप करंट अफेयर्स पर रिलाई कीजिए, जो दृष्टि करंट अफेयर प्रोवाइड करती है, या करंट अफेयर्स के जो भी वीडियो आते हैं उसमें इकोनॉमिक्स जो सेक्शन होते हैं उसको पढ़िए। और इकोनॉमिक्स में आप बेसिक चीज 11th और 12th का माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ लीजिए, उतना ही काफी है। मैंने दोनों बुक आपको दिखा दिया। अब दोस्तों हम ज्योग्राफी की बात करते हैं। तो ज्योग्राफी के लिए आप बुक खरीदें तो उसमें आपका जो है दोस्तों ऑक्सफोर्ड का एटलस खरीद ले, ठीक है। और उसके बाद आप एनसीईआरटी को बेसिक से कर ले, ठीक है। एनसीईआरटी आपका 6 से लेकर 10 तक का आप कर लेंगे। नहीं, अगर ये जो मैंने बुक लिस्ट दिया है 6 से 10 तक अगर नहीं करना चाहते तो खान सर एक है टीचर, उनके द्वारा जो ज्योग्राफी पढ़ाए जाते हैं उनके सारे क्लास को आप कर लीजिए। 20 क्वेश्चन अगर एनडीए में पूछे जाएंगे तो 20 हो जाएगा। वो वीडियो फ्री अवेलेबल है इंटरनेट पे, अगर आप खोजेंगे तो आपको वो मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ज्योग्राफी के लिए मैंने आपको जेन्युइन तरीका बता दिया कैसे तैयार करना है, ठीक है। इस तरह से आप ज्योग्राफी की तैयारी कर सकते हैं, यानी कि बुक ले सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं आपका करंट अफेयर्स के लिए। तो करंट अफेयर्स के लिए दोस्तों आप क्या कर सकते हैं कि आपको करंट अफेयर्स के लिए दो तरीका, या तो आप मंथली पढ़िए या डेली पढ़िए। तो मैं आपको कहूंगा डेली अगर अखबार पढ़ते हैं तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपका क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर आप डेली अखबार नहीं पढ़ते हैं, तो आपके एरिया में अखबार नहीं आता है, तो आप एक वेबसाइट है जीके टुडे, वहां पर जाकर आप डेली पढ़ सकते हैं, ठीक है। या दृष्टि जो है प्रत्येक दिन जो है प्रोवाइड करती है करंट अफेयर्स, ठीक है, सभी मतलब सेक्टर्स के, ठीक है। तो आप उसे भी पढ़ सकते हैं, या दृष्टि के जो मंथली करंट अफेयर्स आते हैं उसे भी निकलवा के आप पढ़ सकते हैं दोस्तों। तो आपको कम से कम 40 मिनट रीडिंग पर करंट अफेयर्स पे देना है। ये आपका कुछ बुक लिस्ट है एनडीए एग्जाम के लिए। अगर आप इतना प्रिपेयर करते हैं तो आप एग्जाम में सफल जरूर होंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये बुक लिस्ट कैसा लगा हमें कमेंट में बताइएगा। इसके साथ साथ आप हमें ये भी बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो एक बार प्लीज लाइक कर दीजिएगा, और बहुत अच्छा लगा तो शेयर भी कर दीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको सबसे पहले नॉलेज मिलेगा, क्योंकि सबसे पहले वीडियो आप ही के पास आएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।